हेलो दोस्तों, मैं घूम कर आ रही हूँ इस वक्त झांसी महोत्सव। झांसी महोत्सव इतना शानदार लगा हुआ है ना, जो लोग नहीं गए हैं वो जरूर यहाँ पर घूम कर आए। इतनी सर्दी होने पर भी लोग यहाँ घूम रहे हैं, इतनी भीड़ हो रही है ना यहाँ पर। बहुत मजे आने वाले हैं और मैंने बहुत मजे किए। आप लोग को जरूर यहाँ आना चाहिए और इस मेले का घूमना चाहिए, क्योंकि झांसी महोत्सव होने वाला है खत्म। कुछ दिनों का टाइम और है यहाँ पे, 4 या 5 फरवरी तक ही ये रहने वाला है। फिर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप लोग नहीं गए तो जरूर यहाँ पे जाइए। और मैंने यहाँ पर जाके इतनी बढ़िया शॉप्स देखी है ना, इतना बढ़िया यहाँ पे लग रहा था। हर एक शॉप पे कुछ ना कुछ ऐसा एंटीक आइटम मिल रहा था कि लग रहा था ये भी ले लो। बट बहुत अच्छा था, घर के हिसाब से भी चीज़ें काफ़ी यूजलेबल चीज़ में यहाँ पे मिल रही हैं। वैसे मेरा सामान लेने का कोई इरादा नहीं था, मैं सिर्फ यहाँ घूमने और खाने पीने के लिए ही गई थी। यहाँ जाकर खाने की शुरुआत की मैंने आलू टिक्की से। खैर आलू टिक्की कोई मजे की तो थी नहीं। यहाँ जाकर 100 रुपए का टिकट कटवाया और जलपरी को मैंने देखा। यहाँ से निकलने के बाद मैं झूलों के पास गई, जहाँ बच्चे फन कर रहे थे और झूला भी झूल रहे थे। इतने बड़े बड़े झूलों को मैं सिर्फ देखती ही रही, क्योंकि मैं झूलती तो हूँ नहीं, मुझको लगता है डर। इस सबको देखते हुए मैं आगे बढ़ती रही और चलती रही। नीचे इतना कचरा पड़ा हुआ था ना, इतनी भीड़ थी कि लोग वहाँ खा भी रहे थे और नीचे फेंक भी रहे थे। मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के लोगों के साथ ही थी। बुआ जी की पूरी फैमिली थी, उनकी बहू बेटे, उनके की बेटी, मेरी सिस्टर, मेरा भाई भी लोग ही थे। ये मेला इतना बड़ा लगा हुआ है ना कि घूमते 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 पता ही नहीं रहता है आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। खाने पीने के स्टॉल्स यहाँ काफ़ी लगे हुए हैं, इतने बढ़िया बढ़िया प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ खाने के लिए है ना, और उन पे ही सबसे ज़्यादा भीड़ थी। मैंने यहाँ भेलपूरी भी खाई, साथ में जूस भी पिया। यहाँ दिख रहे थे कुछ बच्चे जंप करते हुए। मैं आगे बढ़ती रही और सारा देखती रही। घूमते घूमते सारे लोग पता ही नहीं कहाँ कहाँ, कोई गुम हो गया, कोई कहाँ ही है, कोई कहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जो था ना, वो यहाँ पे थे गेम्स जो है हो रहे थे। फिर मैं पहुंच गई यहाँ पे पानी टिक्की के स्टॉल पर, क्योंकि वो तो मैं कभी छोड़ ही नहीं सकती हूँ। कहीं भी जाऊँ पानी टिक्की तो मुझे पीनी ही है यार। जब तक ये ना पीऊँ मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ खाया है, मेरा पेट ही नहीं भरता। जहाँ पानी टिक्की देखिए मैं पीऊँ ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। लग गई थी मैं पानी टिक्की के मजे ले रही और खूब दबा कर मैंने खाए। ये तो बढ़िया मजेदार ही थे यार। मैं खुद भी खा रही थी, अपने भाई को और सिस्टर को यहाँ देते भी जा रही थी। खैर बुआ की बेटी थी, मेरी रियल सिस्टर तो वहाँ थी नहीं। मैं वीडियो शूट हो रहा था मेरा, तो लोग यहाँ से निकलते हुए मुझे देख रहे थे, लेकिन मैं अपने खाने में ही बिजी थी। फिर मैं सीधा जाकर पहुंची आइसक्रीम के स्टॉल पर। सर्दी हो या गर्मी, बट आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक तो छोड़नी ही नहीं है। यहाँ मैंने खरीदी अपने लिए आइसक्रीम, खाना स्टार्ट कर दी। सब लोग देख रहे हैं ये लड़की क्या कर रही है यार, मरेगी ये तो। इतनी सर्दी में भी आइसक्रीम खाए जा रही है, खाए जा रही है मजे ले लेकर। आगे बढ़ी और मैंने देखा पेस्ट्री के स्टॉल काफी लगे हुए हैं। इतने प्यारे प्यारे भैया ने डेकोर करके रखा हुआ था ना, छोटे छोटे केक्स भी थे, पेस्ट्रियाँ भी थी। लेकिन मैंने वो ट्राई तो नहीं किया, बट पहुंची पिज्जा हट। यहाँ खाया हम लोगों ने दबाकर पिज्जा। सारी फैमिली ने पिज्जा को लिया और यहाँ खाना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। पिज्जा भी बड़े मजे का था यार। लग ही नहीं रहा था कि मेले में खा रहा है, ऐसा ही लग रहा था कोई रेस्टोरेंट में ही पिज्जा खा रहे हैं। पिज्जा खाते खाते देखे इन दीदी के मजे हम लोगों ने। ये टर्किश आइसक्रीम खाने वाली दीदी, खाते खाते इनको डांस तो आ नहीं रहा था वो भैया, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहे थे। अब ये मैडम डांस करे, अब ये मैडम डांस करे, बट ये तो डांस करना ही नहीं चाह रही थी। सामने वाले भैया उनकी वीडियोस ऐसे बना रहे थे जैसे बहुत ही मजे का डांस करने वाली होंगी दीदी। इतने मजे लिए ना हम लोगों ने इनके ना खड़े होकर। बट हाँ, इनके पीछे जो एक और दीदी आई थी, वो उन्होंने बहुत ही प्यारा डांस किया हुआ था। इस मौसम में बहुत सारे गेम्स चल रहे थे, जो कि हम लोगों ने कुछ देखे और कुछ देख भी नहीं पाए हम लोग। टाइम इतना हो रहा था, यही हम लोग का 10:30 का टाइम हो रहा था इस टाइम। हम लोग आए यहाँ पार्ले जी वाले भैया के पास। इनके पास इतना बढ़िया गेम था ना, सिर्फ 1 मिनट में एक पार्ले जी, 2 रुपए वाला जो पार्ले जी आता है वो खाकर दिखाना था। अगर ये भैया वो 2 रुपए वाला पार्ले जी 1 मिनट में खाकर खत्म कर लेते तो इनको मिलने वाले थे पूरे पूरे 500 रुपीज। बट ये भैया शुरुआत तो बहुत ही अच्छी की, लेकिन बाद में टाई टाई फिस ये नहीं खा पाए और अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाए। इनका गेम होता है यही समाप्त, और ये खो बैठते हैं अपने 500 रुपीज। इन भैया की गेम्स को देखते हुए फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे।
वो कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं खतरों के खिलाड़ी, वैसे ही इन भैया को देख लो, इतनी कड़ाके की सर्दी में ये मजे ले रहे थे हवा में तैरने के, ये लगे थे बंजी जंप करने के लिए। फिर इन सबको देखते हुए फिर हम लोग देखते हैं एक शानदार गेम जहाँ हो रहा था, जहाँ 100 रुपए की टिकट में आपको सिर्फ 2 मिनट तक होल्ड करके अपने आप को इस पाइप पर टंगे रहना है। अगर आप इस पे टंगे टंगे 2 मिनट कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको मिलने वाले थे 1000 रुपीज। और ये भैया यही करने के लिए अपना पूरा जोर लगाए जा रहे थे। उसके साथ ही बगल बाजू में चल रहा था बंजी जंप, जहाँ एक भैया लटके हुए ही रह गए थे। हम लोगों ने ये सारे गेम पूरे फुल मजे लेकर देखे। फिर देखी यहाँ, अरे वाह वाह, मैं तो डांस करने ही लगी थी यहाँ तो। ये था लंदन स्ट्रीट गेट, जहाँ से गोरिल्ला भाई सब निकलते थे, सबको डांस कराते थे बड़े मजे का। सभी लोग झूमते थे और डांस करके, और फिर भाई साहब ये 1 मिनट के अंदर ही सबको डांस करा करा के भगा भगा के और सीधा अंदर जाके सबको टाटा हेलो बाय बाय बोल कर अंदर का गेट लाके लॉक हो जाए करते थे। ये चले गए भाई साहब अंदर। अब मैं निकल चुकी थी अपने घर के लिए। था मेरा आज का मिनी ब्लॉग। ब्लॉग्स देखने के लिए आप लोग मुझे लाइक एंड फॉलो जरूर करें।